हे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 2.3। ओके, सो देखो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड लेक्चर में हमने सीखा है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज वॉच करना वो, ताकि आपको ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पर जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखने वाले हैं आज, इसके लिए हमें दो फॉर्मूलाज यहाँ पर बहुत बाई हार्ट लर्न होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से याद है ये फॉर्मूलाज। a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये दोनों फॉर्मूलेज आपके बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा है। सो देखो आज हम जो सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमें ये फॉर्मूला वहां पर बहुत काम में आएगा, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। ओके, अब देखो सपोज एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये जो थर्ड टर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना है, थर्ड टर्म राइट हैंड साइड में लिखना है। सो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 48। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं है फाइंड आउट करेंगे। सो देखो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड टर्म इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8 हियर, और उसका हमें ब्रैकेट करना है स्क्वायर। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर। सो 16 मिला है हमें, थर्ड टर्म मिला है 16। ओके, सो ये जो थर्ड टर्म हमें 16 मिला है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ दी साइड ऑफ दिस इक्वेशन 1। इसको नेमिंग कर लेते हैं इक्वेशन 1। सो क्या है, सो यहाँ पर ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 48 प्लस 16। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ओके, सो देखो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, सेकंड जो है हमारा a प्लस बी। अगर हमने a का वैल्यू यहाँ पर 1 लिया है और b अगर हम 4 कंसिडर करते हैं, क्योंकि b का स्क्वायर है। ओके, सो देखो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आ रहा है, b का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिल रहा है 64 करेंगे। स्क्वायर अगर आउट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस 8। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। सो x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 8 और x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 8। तो देखो यहाँ पे ये जो प्लस 8 है यहाँ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा। 8 माइनस 4 और माइनस 8 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 12। तो ये हो गए इसके फैक्टर बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, सो राइट इट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखो प्रैक्टिस से 2.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ओके, सो देखो अगर ये हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता था तो हम झट से बोल देते थे कि 5 4 जा 20, सो हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, जो ये थर्ड टर्म है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले थर्ड टर्म फाइंड करना है। सो लिख लेते हैं टर्म इज 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। ओके, सो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, कुछ नहीं मीन्स 1 इज प्रेजेंट देयर, सो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, उसका स्क्वायर करना है मीन्स 1/2 का स्क्वायर आएगा। सो हियर 1/4। ओके, सो 1/2 का स्क्वायर आ रहा है 1/4, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाला टर्म लेना है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन ऐड 1/4
बोथ दी साइड। ओके, इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नेमिंग कर लेंगे 1, बोथ दी साइड इन इक्वेशन 1। ओके, सो 1 में पुट करते तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 20 प्लस 1/4। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये जो इक्वेशन है हम इसको लिख सकते हैं, ये फर्स्ट का x लेना है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो वापस से हमें यही इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट होगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी मीन्स x इंटू 1/2 प्लस 1/4 मीन्स b का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/4, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो वापस से हमें यही इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ये है विदाउट स्क्वायर वाला यहाँ पर लिख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। ओके, सो 4 इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है मीन्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर आएगा 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज 81 डिवाइड बाय 4। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/2 स्क्वायर अगर आउट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा हमें इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2। ओके, सो यहाँ पर देखो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट है 9 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। ओके, सो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 इक्वल्स टू पॉजिटिव 9/2 और x प्लस 1/2 इक्वल्स टू निगेटिव 9/2। ओके, सो देखो ये जो पॉजिटिव है वो साइड में लेके जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 9/2 माइनस 1/2 और x इक्वल्स टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। ओके, सो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे और x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। So here x equals to 8/2 and x equals to minus 10/2। So x का वैल्यू मिलता है हमें यहाँ पर 4 और दूसरा फैक्टर मिल रहा है -5। ओके, सो ये हो गए इसके फैक्टर, सो राइट इट डाउन। सो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 5। ओके, सो इसको पहले हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू -5 है, सो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो थर्ड टर्म हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। ओके, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर x दिया है तो x लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 हियर। ओके, सो 2 1 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आता है 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, सो ऐड करना है हमें 1 इन बोथ द साइड इन इक्वेशन 2। ओके, सो यहाँ पर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1, सो हियर एक्स प्लस 1 ओके होल स्क्वायर। वापस से हमें वैसे ही लिखना है फॉर्म के फॉर्मूले के मेथड में, और यहाँ पर आएगा 6। अब देखिए स्क्वायर अगर हम आउट करते हैं तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर रूट, 6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर हम इसका स्क्वायर आउट करते हैं तो यहाँ पे देखो फिर क्या टर्म आएगा हमारा, x प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और सेकेंड टर्म इज x प्लस 1 इक्वल्स टू निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, ये दो इक्वेशंस आते हैं, सो इसको हम लिखेंगे x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 और x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1। ओके, सो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू -3। सो इक्वेशन का थर्ड टर्म हमें वहीं पे शिफ्ट करना था, राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नेमिंग 1 दे देंगे। या हमें फॉर्मूले में थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ m होल स्क्वायर। सो m का कोएफिशिएंट देखो यहाँ क्या आ रहा है -5। ओके, सो इसको लिख सकते हैं -5/2 होल स्क्वायर। ओके, सो इसका स्क्वायर आएगा 25/4। क्या करना है, ऐड
25/4 on both side of equation 1. ओके, सो इक्वेशन 1 में अगर ऐड करते हैं तो देखो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4. ओके, सो इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूले के इसमें लिखना है. सो यहाँ आएगा 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 12 प्लस 25 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं. सो हमें टर्म मिलेगा m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 13 डिवाइड बाय 4. ओके, अब हम अगर स्क्वायर आउट करते हैं तो मिलेगा हमें इक्वेशन m माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2. ओके, अब देखो ये जो निगेटिव है सो इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइड बाय 2 प्लस 5/2. ओके, सो इसको हम एक बार पॉजिटिव लिखेंगे, सेकेंड टाइम निगेटिव लिखेंगे. सो यहाँ आएगा 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 और सेकेंड वैल्यू आएगा m का माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 and this is the 2 factor of this equation. Okay, so write it down. So देखो यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ. एडिटिंग मेथड सॉल्व करते समय यहाँ पर हमें y का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9 बोथ दिस साइड. सो 9 को अगर 9 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर 12/9 इंटू वाई प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से 9 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा. सो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा हमारा 12/9y इक्वल्स टू माइनस 2/9. ओके, यहाँ पर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है. सो देखो इक्वल्स टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर. सो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर माइनस 12/9, तो यहाँ लिख लेते हैं 12/9 और इसका होल स्क्वायर आएगा. ओके, सो देखो यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, तो हमें वैल्यू मिला है 6/9 होल स्क्वायर. सो ये आएगा हमारा 36/81. ओके, ये मिल रहा है हमें थर्ड टर्म. ऐड करेंगे, एडिंग इसको हम इक्वेशन 1 नेमिंग कर लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 बोथ दिस साइड. सो देखो थर्ड टर्म अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 36. सो देखो क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 12y/9 प्लस 36/81 इक्वल्स टू माइनस 2/9 प्लस 36/81. ओके, आए समझ में, दोनों साइड से ऐड कर लिया है. अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में हम y माइनस लिखेंगे और इसका रूट लिखना है तो यहाँ आएगा 6/9 होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं. एलसीएम आएगा इसका 81, इसको डिवाइड किया तो आएगा -18 प्लस 36, तो y माइनस 6/9 होल स्क्वायर. सो देखो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ये जो स्क्वायर है वो अगर आउट करते हैं तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा 18 इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको अगर बाहर लाते हैं तो रूट हो जाएगा ये. ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 6/9 इक्वल्स टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 9. ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव है सो इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस माइनस वैल्यू है
इक्वल्स टू y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा 6/9। ओके, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन कैसे दिख रहा है हमें, डिनोमिनेटर सेम है, सो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 9। ओके, सो यहाँ से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 9। अगर 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 3। ओके, सो यहाँ हमारा y का रूट आएगा y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। आया समझ में आपको क्या किया है हमने? यस, पहले क्या किया है, ये जो रूट है 18 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू स्क्वायर आउट करने के बाद में तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, और ये निगेटिव है सो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। y इक्वल्स टू प्लस माइनस ये वाली वैल्यू और ये बेस सेम है, इसका न्यूमर डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंगल टाइम लिखेंगे, दोनों का एडिशन करते हैं। यहाँ से अगर 6 में से अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर भी 3 है। ओके, 3 कॉमन निकाला, 3 से 9 को डिवाइड किया तो एक रूट ये आया है और सेकेंड रूट ये आया है। ओके, सो राइट इट डाउन। सो देखो यहाँ पर 5th नंबर का प्रॉब्लम दिया है, बहुत ही इजी है, सेम पहले प्रॉब्लम के जैसा ही है जो 4th हमने सॉल्व किया है। यहाँ 2 कोएफिशिएंट है y स्क्वायर का, तो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 बोथ दी साइड, तो यहाँ आएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन मिलेगा y स्क्वायर 9/2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म है लेफ्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल्स टू -5। अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/2। y कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर दिया है, सो यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, सो 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ 9/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा हमें 9/4। ओके, 9/4 होल स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आएगा 81/16। ओके, सो 81/16 बोथ दिस साइड क्या करना है, हमें ऐड करना है, लिख लेंगे 81/16 एडिंग बोथ साइड। सो यहाँ पर ऐड करने से हमें इक्वेशन मिलेगा y स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 81/16 इक्वल्स टू -5 प्लस 81/16। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर आएगा, देखो अब y स्क्वायर 9/y 81/16, तो इसका रूट लेना है, सो दैट इज 9/4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं, -80 प्लस 81 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। ओके, सो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, सो आएगा y प्लस 9/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। सो देखो y प्लस 9, अब ये 9/4 को हम वहां शिफ्ट कर लेते हैं, सो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 1/4 माइनस 9/4। ओके, y इक्वल्स, इसको सेपरेट करते हैं, y इक्वल्स टू 1 माइनस 9/4 और -1, y इक्वल्स टू -1 माइनस 9/4। सो देखो y इक्वल्स टू -8/4 और y इक्वल्स टू -10/4। ओके, सो यहाँ पर आएगा, ये इसको कट हो जाएगा, y इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू -5/2। ओके, सो ये हो गए इसके फैक्टर। नंबर 6 इज गिवन हियर 5x स्क्वायर
इक्वल्स टू 4x प्लस 7। लास्ट क्वेश्चन शुरू है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 में। ओके, सो इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं 5x² माइनस 4x इक्वल्स टू 7। लेकिन यहाँ पर हमें 5x² का कोएफिशिएंट 5 नहीं चाहिए, सो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड। ओके, सो यहाँ पर आएगा x² माइनस 4/5x इक्वल्स टू 7/5। इसको कहेंगे इक्वेशन 1 आउट करना है यहाँ पर, इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है यहाँ माइनस 4/5 होल स्क्वायर। हियर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है यहाँ पर 2/5 होल स्क्वायर। सो थर्ड टर्म मिला हमें यहाँ पर 4/25। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये जो 4/25 है इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो मिलता है इक्वेशन हमें x² माइनस 4/5x प्लस 4/25 इक्वल्स टू 7/5 प्लस 4/25। ओके, अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आएगा x, यहाँ माइनस साइन है, इसका रूट लेना है आपको, तो क्या आएगा 2/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का क्या करना है, डिनोमिनेटर सेव करना है। सो आएगा 25, 7 जा 35 प्लस 4। ओके, so x minus 2/5 whole square equals to 39/25। ओके, अब स्क्वायर आउट करते हैं, 39 is not perfect square, so here 2/5 equals to plus minus square root of 39 divided by 5, 25 is the perfect square, so यहाँ आएगा x equals to plus minus 39/5 प्लस 2/5। शिफ्ट होता है उधर तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो हियर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39 प्लस 2 डिवाइड बाय यहाँ आएगा 5 और सेकेंड फैक्टर आएगा माइनस 39 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 39 प्लस 2 डिवाइड बाय 5। ओके, सो ये हो गए दोनों इसके फैक्टर्स। सो राइट इट डाउन। सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 फिनिश होता है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रैक्टिस सेट 2.3। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय।